नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसवी न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है इरा बोस और ये है युवा लाभोल के प्रदेशाध्यक्ष। आज इन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी से मुलाकात की। तो कई सारी भर्तियों को लेकर इनकी विस्तृत चर्चा हुई है, जिनमें मुख्यतः मांग थी स्टेनोग्राफर के बारे में, पटवार में बायोमेट्रिक होगी या नहीं होगी, सिविल डिप्लोमा का रिजल्ट कब आएगा और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में। तो मैं इरा बोस जी से जानना चाहता हूँ कि स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में इन्होंने क्या क्या चेयरमैन जी से मुलाकात करके चर्चा की। देखिए, आज हमारी मुलाकात चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से हुई है। काफ़ी दिन से कॉल आ रहे हैं लोगों के कि रेलवे के एग्ज़ाम और स्टेनोग्राफर के दोनों के एक ही दिन हो रहे हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर के कल एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, चेयरमैन साहब ने बोला है। और रेलवे का एग्ज़ाम है, तो रेलवे के पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम अगर दो एग्ज़ाम एक साथ होती है तो उसका अलग एग्ज़ाम करवाती है रेलवे। और हरिप्रसाद जी ने स्पष्ट मना कर दिया है, क्योंकि एडमिट कार्ड से लेकर के सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। अगर आज एग्ज़ाम पोस्टपोन करती है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है। और जितने भी भाई है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ स्टेनोग्राफर वाले कि भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम एक ही दिन हो, उनको एक अलग से लिस्ट बना करके जिन जिन का एक ही दिन है उनकी लिस्ट बननी चाहिए, और मैं उनका काम करवाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोनों में से एक भी नहीं छूटेगा, ये वादा है। और एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर अगर मान लो 29 का जो एग्ज़ाम है, 29 का हिंदी का है, इंग्लिश का है किसी का, तो वो उसी दिन स्टेनोग्राफर का है तो स्टेनोग्राफर वाले पहले तो ये एग्ज़ाम देने जाए रेलवे का एग्ज़ाम देने के बाद में फिर इसकी एक लिस्ट बना दे, अपन किसी भी माध्यम से इनका एग्जाम दिलवाएंगे। दूसरी चीज है कि कई सारे माध्यम के द्वारा आप पे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि इरा बोस जी 3.5 साल इस वैकेंसी को हो चुके हैं और यह इस वैकेंसी को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने का। जब मांग उठती है तो हमें हर प्रकार के लोगों की बातें सुननी पड़ती है। आज सैकड़ों की तादाद में अधीनस्थ बोर्ड का घेराव किया, इन लोगों ने खड़े रहे, तो उनकी बात सुननी पड़ी हमें भी। और एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से एक तो होती है, 3 साल हो गए स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, इसको पोस्टपोन करवाने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन किसी के एक के साथ में भी गलत होता है तो युवा बोर्ड टीम और मैं उनके साथ में हमेशा खड़े मिलते हैं। और जब स्टेनोग्राफर के किसी की स्पीड अच्छी है और वो रेलवे का भी करना चाहता है, दोनों भविष्य आजमाना चाहता है, ये होता है, तो फिर आप उनको दोनों के बराबर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो कुछ अभ्यर्थी जो अधीनस्थ बोर्ड में आए थे, तो उनके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अभ्यर्थी से एग्जाम को 1 महीना 2 महीना आगे करवाना चाहते हैं या कुछ दिन, 1-2 दिन या 2 दिन। देखिए, कुछ लोग तो बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, वो तो हमेशा होता है, हर भर्ती में होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सब महीने करवा दो, कोई कहता है 2 महीने करवा दो, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम कोई जम्मू कश्मीर आया है तो हमें 2 दिन का टाइम चाहिए, कि 2 दिन तक हमें आने जाने का टाइम रहता है। किसी का दिल्ली आया है तो वो तो 2-3 घंटे में जयपुर आ सकता है एग्ज़ाम देने। तो ये कोई इशू नहीं है, छोटी छोटी तो दिक्कत हमेशा रहती है, लेकिन एग्ज़ाम ये नहीं किसी का छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। एक और चीज है, स्टेनोग्राफर के जो अभ्यर्थी है उनमें भी वो बड़ी दुविधा में है कि अपनी तैयारी डेमो के अकॉर्डिंग करे या गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तैयारी करे। देखिए, स्टेनोग्राफर कोई वो एग्ज़ाम नहीं है, वो नहीं है जिससे महीने भर में 2 महीने 4 महीने में होगा। लोग 5 साल से 4 साल से 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्पीड अच्छी है तो वो अपने आप ही पहले से करी हुई है। और जो रीड 3rd ग्रेड दे रहा है वो भी स्टेनो दे रहा है, उसने सिलेक्शन ले लिया तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जिसने 4-5 साल की तैयारी करी, उसकी स्पीड ऑलरेडी 120 की स्पीड है, किसी का 100+ ही मिलेगी, और वो अपने आप ही होगा, उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक और मांग रखी थी कि पटवार एग्जाम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहे हैं। इसी को लेकर आपकी एक और मांग थी कि पटवार एग्जाम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो। तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने क्या बोला? देखिए, मैं लगातार सेक्रेटरीट भी जाता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड भी जाता हूँ, तो एक ही मांग रखता हूँ कि इस टाइम भर्तियों में फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बायोमेट्रिक के माध्यम से डमी कैंडिडेट का रुकना बहुत ज़रूरी है। डमी कैंडिडेट बैठता बायोमेट्रिक से ही रुक सकता है, लेकिन चेयरमैन साहब ने आज ये बोला कि हमारे पास में एक तो निर्देश नहीं थे, दूसरी बात यह है कि इसमें पैसा खर्च ज़्यादा होता है, और हमें ऊपर से अगर निर्देश दिला दो
तो हम लोग बायोमेट्रिक का काम करेंगे। हमने मांग लगातार रखी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बात इस पे ज़्यादा बात रखी नहीं है, और बायोमेट्रिक उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि बायोमेट्रिक नहीं होगी। और दूसरी वैकेंसी है सिविल डिप्लोमा की। एग्जाम लगे हुए काफी लंबा समय हो गया, और इसमें देखो एसओजी की जांच भी हुई थी, उसके पश्चात अभी तक इसका 1 गुना का रिजल्ट नहीं आया। तो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि सिविल डिप्लोमा का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, सिविल डिप्लोमा को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कहा है कि दिवाली से पहले एक रिजल्ट जारी करके इनको तोहफा देंगे, और जहां तक हो सके सब सिस्टम से सही रहा तो दिवाली से पहले इनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और एक और भर्ती है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी आपने मांग रखी थी, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट भी कब तक जारी हो सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का चेयरमैन साहब ने बोला है वो भी दिवाली के आसपास करवा देंगे। कोशिश यही कर रहे हैं कि दिवाली से पहले सारे एक बार रिजल्ट जारी करें। अब देखते हैं कि करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक लगे दिवाली से पहले हो जाएगा रिजल्ट जारी। तो हीरा जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने लगातार संघर्ष किया था रीट एसआई जेईएन में पेपर लीक को लेकर, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारा मामला ही अचानक से दब गया। यानी अभी कोई हड़ताल नहीं हो रही, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा भी नहीं कुछ कर रहे और आप लोग भी अभी कुछ नहीं कर रहे, तो अभ्यर्थी भी काफी परेशान है कि हम जाए तो कहाँ जाए। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है। देखिए, सबके सामने सबूत पेश कर दिए, मीडिया के माध्यम से रख दिए, एसआई जेईएन और रीट तीनों के लिए, और उसके अलावा नीट के भी, और ये 5 भर्तियां ऐसी जिनमें लगातार हुआ है फर्जीवाड़ा, लेकिन सबूत सब मीडिया को दे दिया, लेकिन इसका कोई निकला नहीं, हल नहीं निकला। किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में धरने में बैठे, काफ़ी अच्छा रहा धरना। बाद में स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे थे, क्योंकि अभी पटवार का एग्जाम है तो लोग उसके अंदर जुड़ रहे। एक बार पटवार का एग्जाम हो जाए उसके बाद में हम एक रणनीति बना करके एक बड़ा आंदोलन, प्रदेश व्यापी आंदोलन करके उसकी रणनीति बना रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि इसके अंदर कोर्ट के माध्यम से भी लोग जा रहे हैं, कोर्ट से भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने भी पक्षकार बना हूं अंजू कुमारी नागर का, जो 27 तारीख को हियरिंग है, उसके अंदर मजबूत पक्ष मजबूत है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम एग्जाम रद्द की बात नहीं करते, लेकिन सीबीआई जांच इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए इन पेपर में। तो धन्यवाद हीरा जी, आपने अपना समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, हर प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारे चैनल एसवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।